Dear students, we have already learned the lesson networking concepts. Today we will revise your question answers. I have already told you that the bits means multiple choice, fill in the blanks, etc. That you should study yourself. And if you have any doubt, you can ask me personally in my WhatsApp number. So today we are going to revise your question answers. The first question is, what is a protocol? Explain about different protocols. Let's see the answer. A set of rules used by the computers on a network to communicate with each other is known as protocol. Two different types of protocols. First one, Hypertext Transfer Protocol, HTTP. This is used to transfer HTML pages between a web server and a web browser. One more is there, Transmission Control Protocol that I have written in the next slide. So देखो आपका पहला क्वेश्चन है ना which is what is a protocol. तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था protocol means these are a set of rules that computers are using when they are in a network to communicate with each other. अगर एक नेटवर्क में ना काफ़ी सारी कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए वो एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है वो सेट ऑफ रूल्स है उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल आंसर आप अच्छे से देख लीजिए ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स सेट ऑफ रूल्स है वो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं ऑन अ नेटवर्क एक नेटवर्क में टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ क्या है कम्युनिकेट करने के लिए मतलब एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल. नाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दो टाइप की प्रोटोकॉल मैं कल भी जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था. फर्स्ट वन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP. This is used to transfer HTML pages between a web server and a web browser. Means अगर वेब ब्राउजर इस्तेमाल करके आप ना वेब पेजेस ना वो शेयर करते हो या फिर ना उसकी डाटा एक्सेस करते हो उस टाइम में हम क्या करते हैं ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं. तो इसमें ये जो HTML है ना इसकी मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. देख लीजिए मैं आपको बताते हैं ये जो ना HTML इसकी मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. तो बस इतना समझो आप वेब ब्राउजर है ना कोई भी ब्राउजर होगा क्रोम में कल लास्ट डे भी एक्सप्लेन किया था इफ यू आर यूजिंग एनी ब्राउजर एंड सर्चिंग समथिंग और शेयरिंग समथिंग ओवर a web server this protocol will be used. Now let's see the second one which is transmission control protocol या फिर TCP. It is also known as IP. TCP is used with Internet Protocol to transfer data over Internet. अगर इंटरनेट यूज करके आप कोई भी डेटा शेयर करते हो तो जो प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसका नाम है TCP या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, these two are the protocols. Now let's see next question. Next question is, what is the difference between star and ring topology? स्टार और रिंग टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये देखो पहले आप पिक्चर ही देख लो. दिस वाज द स्टार एंड दिस वाज द रिंग टोपोलॉजी. ये पिक्चर मैंने ना लास्ट वीडियो में आपको बताया था और बताया था इसमें क्या फर्क है. we have tabulated the differences. Let's see the answer. Here you see star topology. I have written this left side and ring topology on the right side. इन पिक्चर दिट इज डिफरेंट. अब देखो पिक्चर मैंने रिंग इधर है और स्टार इधर है आपने गलत नहीं समझना है. देखो स्टार टोपोलॉजी फर्स्ट वन ए सेंट्रल कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ऑल कंप्यूटर्स. यू सी यहाँ में सेंटर में एक कंप्यूटर है. ये कंप्यूटर है ना हर एक कंप्यूटर के साथ क्या किया है कनेक्ट किया है. मैंने बोला था दिस वन ये जो है ना राउंड है ये सभी कंप्यूटर्स है. दिस रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर्स. सो दिस वन इज अ कंप्यूटर दिस इज कंप्यूटर दिस इज द मेन कंप्यूटर. जो मेन कंप्यूटर है ना हर कंप्यूटर में क्या किया हुआ है कनेक्ट किया है. मतलब सेंट्रल कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी.
Whereas in ring topology, every computer is connected to two other computers. ये देखो, अगर एक सिंगल एक कंप्यूटर आप इसमें ले लो, ये कंप्यूटर है ना, दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, इसके साथ भी किया है, इसके साथ भी किया है। और ये वाला अगर आप कंसिडर करोगे तो दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू दिस वन एंड दिस कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू दिस वन। तो जो जो भी कंप्यूटर है ना रिंग टोपोलॉजी में होगा, ये सभी है ना दो कंप्यूटर के साथ इसकी कनेक्शन होगी। Now, second difference in star topology, the data is to be transferred between only two computers. तो इसमें ना डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर्स होगा, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेज सकते हैं और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इसमें से आप इसमें नहीं भेज सकते हैं और इसमें से इसमें भी नहीं भेज सकते। अगर देखो इसमें से इसमें कुछ भेजना है, पहले आपको इस कंप्यूटर में भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भेजना होगा। मेन कंप्यूटर है ना वो और एक कंप्यूटर है, ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ से एक फाइल है ना, अपने आप यहाँ भेज सकते हो, यहाँ से एक वीडियो इधर भेज सकते हो, यहाँ से कोई क्या बोलते हैं म्यूजिक होगा इधर भेज सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। आप ये इसमें से इसमें नहीं कर सकता, दैट्स डिफरेंस। नेक्स्ट, द डेटा इज ट्रांसफर ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें रिंग टोपोलॉजी में देखो डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इधर करेंगे, यहाँ से इधर करेंगे, यहाँ से इधर करेंगे, वो ऐसे क्या कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन इस कंप्यूटर से डेटा यहाँ भेजना है, तो इसकी कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, यहाँ से सीधा इधर नहीं जा सकते हैं। दिस विल गो थ्रू ऑल दीज कंप्यूटर्स एंड रीच देयर, एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। देन last difference you see in star topology, only the breakdown of central computer affect the network. Star topology में ना एक एडवांटेज वो है, इसमें अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया है तभी ये सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। ये वाला खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी चलता रहेगा। ये जस्ट इमेजिन ये कंप्यूटर खराब हो गया, तब भी है ना ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कनेक्शन है, इसके बीच में है, इसके बीच में, बाकी सभी चलेगा। सिर्फ जो खराब हो गया ना वो उसके साथ कनेक्शन नहीं होगी, बाकी सभी चलता रहेंगे। बट इन रिंग टोपोलॉजी व्हाट हैपन, यू सी ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंप्यूटर कैन डिसेबल द एंटायर सिस्टम। अगर ये एक खराब हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगी, देखो जस्ट इमेजिन यहाँ से आपको यहाँ भेजना है, अगर ये खराब हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे क्या नहीं होगा, वो भेज नहीं सकता है। तो एक कंप्यूटर भी खराब हो गया ना तो सारा सिस्टम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। योर थर्ड क्वेश्चन इज, what are the different types of cables used to transmit data? डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या क्या कौन कौन सा केबल हम इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर है, ये आपको पता होगा, कल भी मैंने बताया था, आंसर देख लीजिए। द टाइप्स ऑफ केबल यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा आर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तीन टाइप की केबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तार इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन ट्विस्टेड पेयर, देन कोएक्सियल केबल, देन ऑप्टिक फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंफ्रारेड? इंफ्रारेड क्या है? फर्स्ट लेट्स सी द आंसर। Infrared is an invisible band of radiation at the lower end of the visible light spectrum that transmit data within a very short distance. The communication between a TV and a remote is done through infrared waves. Mouse and keyboards are other examples that use infrared to transfer data. अब देखो, दिस आंसर यू शुड नॉट हैव अंडरस्टूड एनीथिंग। वो क्वेश्चन इतनी सिंपल है, इंफ्रारेड क्या है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंफ्रारेड बिकॉज यू कैनॉट सी इंफ्रारेड। अगर आप इंफ्रारेड देख सकते हैं ना तो मैं आपको दिखा के बताऊंगा ये इंफ्रारेड है। तो जो भी चीज ना देखते हैं ना हमारे आंखों से हम देख सकते हो, वो समझना बहुत ही ईजी है, बट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स व्हिच यू कैनॉट सी इज अ बिट डिफिकल्ट। टू अंडरस्टैंड दिस आंसर कंप्लीटली, मैं आपको ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो दिखाऊंगा और बताऊंगा ना ये आंसर के साथ क्या
वो कैसे आपको समझ आएंगे। पहले ना आप ये आंसर एक बार फिर पढ़ लीजिए। इंफ्रारेड इज एन इनविजिबल बैंड ऑफ रेडिएशन। बोलते हैं इंफ्रारेड इनविजिबल बैंड ऑफ रेडिएशन है, वो एक रेडिएशन है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देंगे, एट द लोअर एंड ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। वो कहाँ पर है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की लोअर एंड में पड़ता है। दैट ट्रांसमिट डेटा विद इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? डेटा को बहुत छोटे डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं? आप भेज सकते हैं। The communication between a TV and a remote is done through infrared waves. अब टीवी और रिमोट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, डेटा है, अगर आपने एक चैनल दबा दिया, 5 नंबर है, तो वो 5 जो डेटा है आपकी टीवी की रिमोट से टीवी में जाता है, ये इंफ्रारेड की मदद से जाते हैं। infrared waves are taking this data into the टीवी। ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगा, आपको पता है ये है ना, टीवी की रिमोट है, टीवी की एकदम सामने रख के हमें इसको चलाना पड़ता है। इफ यू आर टेकिंग दिस इनटू अनदर रूम, वो काम नहीं करेंगे। और आपने दूसरी फ्लोर में लेके ऊपर से लेकर के छत पे गया, या फिर है ना, जिस इमेजिन आप ना स्कूल में रिमोट लेकर आए और यहाँ से आपकी घर की टीवी ऑपरेट नहीं कर सकता है, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगा। कौन सा? इंफ्रारेड। और इसकी स्पीड भी बहुत लेस है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। Now, mouse and keyboards are other examples that use infrared to transfer data. आपने वायरलेस माउस देखा होगा, उसमें भी ऐसा है। वो जो माउस है ना, उसमें से इंफ्रारेड वेव्स है, वो कहाँ ना, क्या बोलते हैं, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इंफ्रारेड नहीं, आजकल हम है ना ब्लूटूथ या वाईफाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ब्लूटूथ है ना, माउस है ना, ब्लूटूथ की मदद से ही चलता है। ये कुछ जो बात है ना इंफ्रारेड की है ना, कुछ पुरानी है, कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। इंफ्रारेड है ना इतनी अच्छी क्या है, ट्रांसफर मीडियम नहीं है। ओके, सो नाउ इतना हमने बोला है, उसके बाद ये समझने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो दिखाऊंगा। दिस इज प्योर फिजिक्स, और आपको पढ़ने वाला है अगेन नेक्स्ट, शायद ना अगले 2-3 क्लास में आप इसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा। तो आप इतना समझ लीजिए। देखो मैं आपको पिक्चर दिखा के बता देता हूँ। This one is, this is an electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? ये समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ। You see the light coming from the sun. सन से जो लाइट आता है, सूरज है ना सुबह निकलते हैं, उसमें से ना जो धूप आता है, वो हमें है ना सिर्फ उसमें से 7 रेडिएशंस आता है। 7 radiations are coming from the sun, but we can only see one. हम सिर्फ एक देख सकते हो, बाकी जो 6 है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बट ये जो 6 है वो हम अलग क्या बोलते हैं, साइंटिफिकल पर्पस के लिए, या फिर क्या बोलते हैं, मेडिकल और सम अदर एरियाज में इसकी यूज करते हैं। कि इसको हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, बना लेते हैं, या फिर है ना कुछ डिवाइस के जरिए है ना हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेडिएशन है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी अलग अलग यूज भी हम करते हैं। तो वो कौन कौन सा रेज से सन से आते हैं वो इसमें लिखा हुआ आप देखो। फर्स्ट वन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड देखो यहाँ पर है। उसके बाद आ गया विजिबल लाइट, जो लाइट की बात हम करते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। कितने हो गया पूरा? 7। यहाँ इस साइड में 3 है, इस साइड में 3 है, और बीच में क्या है? विजिबल लाइट है। तो ये जो डिफरेंट रेडिएशन है, ये इस्तेमाल करके है ना क्या क्या मतलब काम करते हैं, या फिर कैसे आप इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और अच्छे से आपको दे सकते हैं ना, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। फर्स्ट वन देखो, रेडियो वेव्स, ये इस्तेमाल करके हम मोबाइल कम्युनिकेशन है ये करते हैं। मोबाइल अकेले नहीं है, जो डिश टीवी है सभी का ना कम्युनिकेशन है ना, इसमें हम रेडियो वेव्स की इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल से ना वेव से वो टावर में जाएंगे, और टावर से फिर सैटेलाइट में जाएगा। तो मोबाइल में जो रेडिएशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कौन सा है? रेडियो वेव से। आपको दिखाई नहीं देते, आपकी मोबाइल से ना जो डाटा आप भेज रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो, ऐसे कुछ कनेक्शन एंड टावर के बीच में नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन मोबाइल से जो सिग्नल है वो निकल कर कहाँ पर जाता है? टावर में जाता है। वो जो रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। अब माइक्रोवेव है, हम ओवन में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा, आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, जो ओवन के अंदर है ना हीटिंग पर्पस के लिए हम माइक्रोवेव्स इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट वन इंफ्रारेड है, वो टीवी रिमोट में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये विजिबल लाइट है। नेक्स्ट वन, ये बल्ब यहाँ पर दिखाया, देखो विजिबल लाइट में ये हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड आपको दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोवेव आपको दिखाई नहीं देंगे, रेडियो वेव्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ये तीनों दिखाई नहीं देंगे, लेकिन विजिबल लाइट जो है वो आपको क्या होगा, दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट रेज नो, ये सूरज यहाँ पे दिखाया है, ये देखो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज है, ये हम फिल्टर में वगैरह ना क्या बोलते हैं, टू किल द जर्म्स वी यूज। आपको आपने ना घर में जो फिल्टर लगाया होगा उसमें लिखा होगा यूवी ट्रीटेड, अल्ट्रा वायलेट ट्रीटेड, दैट्स मीनिंग। तो वो जो यूवी है, दिस कैन बी यूज टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक वेव्स रेस है, ये हमारी स्किन में लगातार बढ़ते हैं तो कैंसर वगैरह हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट इसलिए बोलते हैं धूप में ना, जो नून टाइम का धूप वगैरह है ना, वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें से ये यूवी है वो भी आता है। नेक्स्ट वन एक्सरे, ये आपको पता है, ये हम एक्सरे मशीन के जरिए ना हम एक्सरे वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस आर सेंडिंग थ्रू योर टिश्यूज, आपकी टिश्यू से अंदर जाएंगे, और जहां से देखो थिकनेस ज्यादा होगी वहां से ये रिटर्न हो जाएगा, और उसके साथ में आपकी इमेज भी मिल जाएंगे। इससे ऐसे एक्स्ट्रा काम करते हैं। और गामा रेस है, these are released during nuclear reactions। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पर ना एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां में न्यूक्लियस के अंदर से ये वाला निकलते हैं। अब ये तीनों की बात करेंगे ना, तीनों खतरनाक है। गामा रेस भी क्या है, बहुत ही खतरनाक है, दिस कैन कोज सीरियस कैंसर्स, एक्सरे भी कैंसर वगैरह हो सकते हैं। ये ना हॉस्पिटल में या एक्सरे लैब में ना, ये बहुत ही क्या है, सेफली इसको इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो ये खतरनाक है। अल्ट्रा वायलेट कैन ऑल्सो कोज कैंसर। नेक्स्ट वन इज विजिबल लाइट, दिस इज आवर लाइट, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें दिखाई देता है जो चीज़ों की हम अगर हमने कुछ भी देखना है, हमें लाइट की ज़रूरत है, तो लाइट जो है एक ही ऐसा रेडिएशन है, वो हमें दिखाई देते हैं। इंफ्रारेड नीचे हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया, और रेडियो वेव्स हो गया। मैं इतनी डिटेल क्यों बताया कि आप तभी आपको ना ये जो क्वेश्चन है वो समझ आएंगे। तो इस आंसर में लिखा है इंफ्रारेड इज इनविजिबल बैंड ऑफ रेडिएशन एट द लोअर एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ में देखो विजिबल लाइट है, इसकी लोअर एंड है ये। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये तीनों लोअर एंड है, और ये तीनों अपर एंड है। तो ये लोअर एंड में आता है, कौन सा, इंफ्रा रेड, विजिबल लाइट की लोअर एंड में, ठीक है ना। तो ये बताने के लिए था, मैंने आपको इतना कुछ समझाया है। तो बाकी आप समझ लेने की, सन से है ना 7 रेज आते हैं, उसमें से एक रे है जो हमें दिखाई देते हैं, बाकी जो 6 हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसकी काफ़ी अलग अलग यूसेस है, ठीक है। सम आर डेंजरस फॉर आवर स्किन ऑल्सो। नेक्स्ट, we'll see the answer once again. Infrared is an invisible band of radiation at the lower end of the visible light. Infrared invisible band of radiation है, visible light की lower end में पड़ता है, that transmit data within a very short distance। ये मत इस्तेमाल करके हम ना कुछ short distance में data को transfer कर सकते हैं। I hope that no, मैं इतना elaborate किया, इतना ज़्यादा बताया इसके बारे में, तो आपको शायद ये अच्छा से समझ आ गया होगा। We'll see the last question. Draw a neat diagram to represent bus topology। बस आपने डायग्राम बनाना है, bus topology। This is a diagram. You see, I have when the answer was given, a different diagram was given। आपको पता है उसमें ना कंप्यूटर वगैरह बनाया था, it's very difficult that not to make, you don't want to make that all, no, we can always that now represent computers using a rectangle। तो यहाँ में देखो, ये जो rectangles है, या फिर आपने you can draw this circles as well। It is always understood that now what you are trying to make। यहाँ पे ये जो बीच वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। दिस इज द मेन केबल, जो मेन तार है ना वो है ये, इसमें से है ना बाकी सभी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 computers are connected। You can connect more computers if you need, you can connect 20 to 30 40 computers, no issue। If you want, you can just connect 2 3 computers, still this will make a bus topology। now इसमें बस वो ये जो मेन केबल है ना, ये खराब हो गया ना, तो फिर सिस्टम रुक जाएंगे। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। सो दिस इज योर लेसन। आपको कुछ डाउट होगा या फिर
मल्टीपल चॉइस से, फिल इन द ब्लैंक्स, उन सभी में उसी में आपको ना कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. नाउ you can write this in a rough book and learn, and you will have a test of this chapter on 20th of September. सितंबर 20 को आपको ना मैं इस चैप्टर का एक टेस्ट डालूंगा. ठीक है, तब तक आपने इसकी तैयारी करना है. थैंक यू.